नमस्कार श्रोताओं, सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी और आईपीएल के 13वें सीजन में सबसे ज्यादा 670 रन बनाने वाले लोकेश राहुल कहते हैं, एज ए क्रिकेटर और एनी स्पोर्ट्स पर्सन फॉर दैट मैटर, यू लाइक योरसेल्फ टू बी टेस्टेड एंड गेट बेटर ऑल द टाइम। जी हाँ श्रोताओं, किसी भी खिलाड़ी को एक बार ही नहीं बल्कि हर बार मैच में बेहतर प्रदर्शन करना होता है और वही उसे चैंपियन बनाता है। श्रोताओं, खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और तमाम खेल खबरों को हम लेकर आते हैं रोज शाम 7:20 पर आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध कमेंटेटर और खेल विशेषज्ञ रजत सेन गुप्ता। रजत, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है और इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा बार टूर्नामेंट जीतने वाली टीम बन गई है। आईपीएल के सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले लोकेश राहुल ने ऑरेंज कैप, जबकि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दिल्ली कैपिटल्स के कगिसो रबाडा ने पर्पल कैप हासिल की। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीती और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में प्रतिदिन 27,000 दर्शकों को स्टेडियम में जाने की अनुमति होगी। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के फाइनल मैच की। मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीत लिया और इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा बार टूर्नामेंट जीतने वाली टीम बन गई है। इसके साथ ही मुंबई ने अपने ऑड ईयर्स में खिताब जीतने के मिथ को भी खत्म कर दिया और मुंबई ने 2013, 2015, 2017, 2019 और इसके बाद 2020 में खिताब जीतकर ये इतिहास रचा। मुंबई ने पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। इस हार से दिल्ली के साथ एक अनचाहा रिकॉर्ड भी जुड़ गया। दिल्ली फाइनल में 160 से कम रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई। आइए सुनते हैं आईपीएल के इस सत्र पर हमारी सहयोगी प्रियंका की ये खास रिपोर्ट। आईपीएल के 13वीं सीजन का ये सफर बहुत ही दिलचस्प रहा और कई सारे उतार चढ़ाव के बाद शीर्ष 2 टीमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खिताबी मुकाबला हुआ, जिसमें जहां एक और दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में डेब्यू किया लेकिन खिताब जीतने से एक कदम दूर रह गई। वहीं दूसरी ओर वर्तमान चैंपियन मुंबई ने 4 बार ऑड ईयर्स में खिताब जीतने के बाद इस बार इवन ईयर में ये खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के फाइनल्स में खेलने के साथ ही उन्होंने 200 मैच के अपने सफर को पूरा किया। उन्होंने इस सफर में अब तक 5,000 से अधिक रन, 1 शतक, 450 से अधिक चौके, 200 से अधिक छक्के और बतौर कप्तान टीम को 5 बार खिताब दिलाया। रोहित आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्होंने 204 मैच खेले हैं। आईपीएल के इस सत्र की खास बात ये रही कि इसमें 700 से अधिक छक्के लगे हैं और सबसे ज्यादा 14 मैच में 30 छक्के मुंबई इंडियंस के ईशान किशन ने लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन ने 17 मैच में 67 चौके लगाए हैं। आईपीएल के इस सीजन में सबसे ज्यादा 670 रन किंग्स 11 पंजाब के लोकेश राहुल ने बनाए और उन्हें ऑरेंज कैप का खिताब मिला। वहीं दूसरी ओर इस सीजन में सबसे ज्यादा 30 विकेट लेने वाले दिल्ली कैपिटल्स के कगिसो रबाडा ने पर्पल कैप हासिल की। कुल मिलाकर आईपीएल का ये 13वां सीजन जहां एक और बिना दर्शकों के खेला गया, वहीं दूसरी ओर इस टूर्नामेंट में तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए दर्शकों को वर्चुअली अपने घरों से अपनी पसंदीदा टीम चीयर करने के लिए जोड़ा गया। और कोरोना काल में आईपीएल ने कहीं न कहीं लोगों को घरों में बांध कर रखा और लोगों के अंदर एक उमंग और उत्साह पैदा किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल का 14वां सीजन किसके नाम होता है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। बिल्कुल रजत, अगर आईपीएल का 13वां सीजन देखें तो बड़े सारे उतार चढ़ाव रहे इसमें और ये इतना लंबा सफर चला और
अंत में जाकर मुंबई इंडियंस अपना खिताब बचाने में कामयाब रहे, क्योंकि जब आप डिफेंडिंग चैंपियन होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे एक टीम ऐसी थी जो पहली बार फाइनल में पहुंची थी, अपना डेब्यू कर रही थी और एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि शायद इस बार एक बहुत बड़े उलटफेर का सामना करना होगा और एक नया चेहरा आईपीएल में नजर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंबई इंडियंस ने हमेशा की तरह एक चैंपियन की तरह खेल दिखाया और बहुत ही आसानी से, जिसे कहना चाहिए कि फाइनल्स या जो फिनाले जिसे हम कहते हैं वो नहीं लग रहा था और बहुत आसानी से इस मैच को जीत लिया। बिल्कुल सही कहना है आपका सिद्धार्थ, क्योंकि कल का जो मुकाबला है एक तरह से कहा जाए जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि एकदम से रिवर्स हो जाना जी। इस तरह की बात कुछ हुई, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स से बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि पहली बार ये फाइनल में पहुंचे हैं और इनके अंदर इस बात का बड़ा ही उत्साह रहा कि हम फाइनल में पहुंचे हैं और पहली बार पहुंचे हैं, तो इनको ये जीतने की बड़ी उम्मीद रही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसका कुछ ज्यादा ही मनोवैज्ञानिक असर इन पर हो गया कि शुरुआत के जो इनके विकेट, पहली ही बॉल पे जो विकेट गिर जाना और जी मार्कस स्टोइनिस दबाव, देखिए उसमें भी दबाव में नहीं आता। एक आध विकेट अगर जल्दी चला जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो शुरुआती जो बैट्समैन होते हैं उनके ऊपर बहुत कुछ दारोमदार निर्भर रहता है जहां तक T20 का सवाल है जी। ऐसे तो किसी भी मैच में देखिए, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो या टेस्ट मैच हो, शुरू में अगर ऐसा झटका लगता है तो टेस्ट मैच में तो उभर सकने का एक मौका ये रहता है कि भाई उसमें आपको ज्यादा खेलना है, ज्यादा दिनों का समय है, आसानी से खेल सकते हैं। आप चाहें तो बॉल छोड़ दीजिए, कोई अगर डिफिकल्ट बॉल लगता है तो उसको छोड़ दीजिए, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस वाले गेम को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यहां तो कुछ नहीं कर सकते आप। ODI में भी थोड़ी बहुत इसकी गुंजाइश रहती है, लेकिन T20 तो ऐसा है कि करो या मरो जैसी बात हो जाती है, क्योंकि हर एक गेंद जो है वो आपका विकेट लेकर के भाग जा सकती है और हर एक गेंद पर छक्का लग सकता है। तो ये जो है, ये इस वजह से क्या है, दिल्ली कैपिटल्स का जो जिस तरह का होना चाहिए था, फाइट करना चाहिए था, शुरू में ही इन्होंने बैटिंग की, तो मार्कस स्टोइनिस 0 में गए। शिखर धवन जो कि इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान 2 शतक इनके नाम है, बिल्कुल, और दोनों शतक जो है वो अलग अलग परिस्थितियों में, पहला शतक जो है वो सेकंड इनिंग्स खेलते हुए इन्होंने लगाया था और दूसरा शतक जो है वो शुरू में मतलब पहले बैटिंग करते हुए। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है, शिखर धवन जो है इन्होंने 67 चौके 17 मैच में लगाकर ये सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले आईपीएल में खिलाड़ी बन गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है सिद्धार्थ कि जिस वक्त जरूरत थी उस समय आप नहीं कुछ कर पाए। देखिए हम तो बाहर बैठ करके दर्शकों की तरह या तो तालियां बजाते हैं या गालियां देते हैं, तो ये जो चीज है इस बात से निरपेक्ष होकर के खिलाड़ी जो है अपना हमेशा ही बेहतरीन देना चाहता है, तो वो जो बेस्ट है उनका निकल करके नहीं आ सका। और ये जरूर है कि मार्कस स्टोइनिस के आउट हो जाने के बाद ट्रेंट बोल्ट जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, जबरदस्त बॉलिंग की कल, और शिखर धवन आउट हो गए 15 रन पर, 13 गेंदें उन्होंने खेली। रहाणे आउट हो गए, बताइए आप, वो जो कि बड़ा स्टैंड देने के लिए वो फेमस हैं, तो वो नहीं खेले। अब श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के आने के बाद थोड़ी बहुत ये गुंजाइश बन रही थी कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो एक फाइट बैक देने वाली है, और ये मुझे लगा कि जिस समय ऋषभ पंत आउट हुए तभी मुझे लगा कि ये शायद खेल का टर्निंग पॉइंट हो गया और अब ये नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि देखिए ये जब जमे हुए खिलाड़ी, ऋषभ पंत 56 रन पर खेल रहे थे, अब उनसे ये गलती हो गई कि 2 गेंदें जो हैं वो ऐसी थी जिनको कि उन्होंने चौका मारा और जिस जगह चौका मारा उसी जगह एक फील्डर को रखा गया और वो हार्दिक पांड्या थे, जिनके हाथ से कभी कैच छूटता नहीं है, और इतना आसान कैच उसी जगह आपने दे दिया फाइन लेग में, तो ये तो छूटना नहीं था। और इसमें आपने अच्छी जमे जमाए खेल को आपने वहां पर एक तरह से ब्रेक दे दिया, और इस वजह से क्या है कि बाद के जो खिलाड़ी हैं वो दबाव में आ गए। हेटमायर जो कि बहुत जबरदस्त हिट लगाने वाले खिलाड़ी हैं, कागिसो रबादा नहीं खेल सके, रनआउट हो गए।
अब तो ये चीज जो है, ये सारी चीजें देखने कहीं न कहीं बिल्कुल दिल्ली की कमजोरी साबित हुई। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि रोहित जिस तरीके से कल फॉर्म में थे और उन्होंने एक मैच्योर कप्तान वाली पारी खेली, 51 गेंदों में 68 रन बनाए उन्होंने, और उनके लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन भी था क्योंकि वो 200वां मैच खेल रहे थे। जब आप अपनी इतनी लंबी पारी, 200 मैच बहुत बड़ा सफर होता है, और 200 मैच जब आप खेलते हो और उसके बाद जब ट्रॉफी आप जीतते हैं, तो वो कल खुशी रोहित के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ने, जैसा कि हमने इस बात पे भी चर्चा की कि कहीं ना कहीं जो लोग कहते थे कि नहीं ये ऑड ईयर्स में ये हमेशा चैंपियनशिप जीतते हैं, ये ट्रॉफी जीतते हैं, तो उन्होंने इसको भी कल, इस मिथ को भी गलत साबित किया और 2020 के चैंपियन बने। और यहाँ पे कुछ चीजें वाकई में देखने वाली थी कि एक ईशान किशन की हम बात करेंगे, जिन्होंने इस मैच में सबसे ज्यादा 30 छक्के 14 मैच के साथ लगाए हैं। इसके अलावा संजू सैमसन की अगर बात करें तो उन्होंने 26 छक्के लगाए 14 मैच में, और हार्दिक पांड्या ने 25 छक्के लगाए हैं 14 मैच में। इसके अलावा निकोलस पूरन ने भी 25 छक्के लगाए हैं 14 मैच में, और इन्हीं की बराबरी इयोन मॉर्गन ने करी है। तो कहीं ना कहीं आईपीएल का और एक सिक्सर का ये बहुत बड़ा मतलब एक काफी दिलचस्प होता है, क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी अगर आपको रन रेट में गति देना है तो उसमें सिक्सर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। देखिए, हार्दिक पांड्या या किरण पोलार्ड हैं, या आप जैसे इयोन मॉर्गन है, ये मार्कस स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी हैं, तो ये सब जो खिलाड़ी हैं ये तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन जो नए खिलाड़ी, जैसे ईशान किशन की बात आपने की, सूर्य कुमार यादव की बात कीजिए आप, क्या बढ़िया खेल रहे हैं ये बच्चे। तो ये जो है इनके सामने की भी बात मतलब काफी आई, और उन्होंने अगर हम देखें तो 51 चौके लगाए 15 मैच में, बहुत शानदार प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि उनको शायद ये जो एक इनाम है मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ उनको भी इनाम मिला है। और मैं समझता हूं कि ये जिस तरह से खेल रहे हैं, और जो ये प्रतियोगिता है खासतौर पर जिस पर पूरी दुनिया की भी नजर लगी हुई थी, तो ये हर साल बड़ी दिलचस्पी पैदा कर रही है, क्योंकि हर एक टीम में जितने भी नामी खिलाड़ी हैं वो चुने जाते हैं, या कहिए कि उनकी बोली लगती है और उनको शामिल किया जाता है। तो ये एक तो सिलसिला चल पड़ा है, और 2008 से ये जो एक नया सिलसिला शुरू भी हुआ कि जो बेस्ट बॉलर होगा उसको पर्पल कैप दिया जाएगा, और जो बेस्ट सबसे ज्यादा रन बनाने वाला जो खिलाड़ी होगा वो उसको ऑरेंज कैप दिया। एक बात आपसे शेयर करना चाहेंगे कि जैसे अगर हम देखें यहाँ पे पंजाब के लोकेश राहुल की, उन्होंने इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा 670 रन बनाए, और इसके साथ ही उन्होंने ऑरेंज कैप का खिताब भी जीता। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये जो हमें सिखाती है कि जब आप एज अ टीम में खेलते हैं तो वहां पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपकी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन टीम के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, वो सामंजस्य नहीं है, तो आप शायद मैच में आगे नहीं जा पाते हो। लेकिन कोई भी खिलाड़ी कोई भी विपरीत प्रभाव डालने के लिए नहीं खेलता है। अगर उससे कुछ गलती होती है तो उसके लिए जिम्मेदार वो स्वयं होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि केएल राहुल ने जिस तरह का खेल दिखाया है, आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी को हासिल नहीं कर पा रहे थे, और हर बार उनका क्रिटिसिज्म होता था कि देखिए इतनी बार इनको मौका मिल रहा है तो ये किसी भी जगह नहीं जम रहे हैं, थ्री डाउन में भी नहीं जम पा रहे थे, बाद में आ रहे थे तो भी नहीं जम पा रहे थे, अगर ओपनिंग करा रहे थे तो उसमें भी नहीं जम पा रहे थे। लेकिन अब देखिए कि इनके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आया है, और बहुत उम्मीद ये की जा रही है कि भारतीय टीम के लिए न सिर्फ T20 बल्कि ODI और टेस्ट मैचेस में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान आगे के दिनों में आता रहेगा, ये एक उम्मीद जरूर बनती है। बिल्कुल। और एक खिलाड़ी की यहाँ पे बात करना और बनता है जोफ्रा आर्चर का, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। 14 मैच में 20 विकेट लिए और 113 रन भी बनाए। एक शानदार खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी। और इनके बारे में देखिए, आपको याद होगा कि पिछला जो विश्व कप था जिसे इंग्लैंड ने जीता अल्टीमेटली, उसमें जोफ्रा आर्चर का कितना बड़ा योगदान था जी। और पहले ये चल रहा था कि भाई उनको शायद सेमीफाइनल फाइनल वाले मुकाबले तक नहीं लेकर के जाएंगे वो, लेकिन जिस मैच में उनको खिलाया गया उसी में उन्होंने कमाल किया। और इस तरह से देखिए जो सक्सेस के जो दरवाजे हैं वो इसी तरह से खुलते जाते हैं। एक में आप सक्सेस
हासिल करते हैं तो दूसरा दरवाजा, फिर तीसरा, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है कोई भी खिलाड़ी। और रजत, इस आईपीएल की एक विशेषता ये भी रही, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी सुना, कि ये बिना दर्शकों के खेला गया और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लोगों ने इस समय टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से उपयोग किया, वर्चुअली लोगों को इसमें शामिल किया गया। वो हर टीम के जो प्रशंसक थे वो घर में बैठकर इसमें हिस्सा लेते रहे और वहीं से अपने प्लेयर्स को चीयर करते रहे। और कहीं ना कहीं ये जो लग रहा था कि दर्शक नहीं होंगे और एक आईपीएल जैसा कलरफुल मैच बिना दर्शकों के किस तरह से लोगों को बांधे रखेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि कोरोना के इस दौर में जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर पर रहना था, समय बिताना था, एक आईपीएल ने जरूर कहीं ना कहीं एक ब्रेक दिया, लोगों को बांधे रखा कि ऑफिस से आने के बाद इसकी टाइमिंग भी जिस तरह की थी कि आने के बाद सीधे लोग अपने टीवी सेट से चिपक गए और पूरे आईपीएल का ये सफर उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पूरा किया। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कहिए कि ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जो दीवानगी है इस खेल को लेकर के, तो ये तो आप हर कीमत पर लोग देखने वाले हैं इसको। लेकिन ये है कि ये अच्छा हुआ कि पहले से ये पाबंदी लग गई थी कि लोग स्टेडियम में न जाएं। लेकिन मैं यही सोचता हूं कि जब स्टेडियम में आपको चीयर अप करने वाले दर्शक नहीं होते तो आपको पता चलता है कि दर्शकों की किसी भी मैच में क्या अहमियत है। और वो नहीं होते हुए भी लोगों का जो प्रदर्शन है वो इतनी ऊंचाइयों तक जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए खिलाड़ियों को धन्यवाद कह देना चाहिए जी। क्योंकि इनकी वजह से जो खेल के लिए ऐसा माहौल जिसमें आपको लग रहा है कि जैसे हवा ही खत्म है, वहां पर उस पूरे गुब्बारे में हवा ही निकाल दी गई है, तो उसमें जब तक ये शोर शराबा, लोगों का चीयर अप करना, ये सारी बातें एक दूसरे के बीच में इन बातों को लेकर के बहस मुबाहिसे चलें, तो ये सारी चीजें जब बंद हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि बैकअप में जो बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही एक जो इसका इमोशनल पहलू है उसको टच किया है। और चूंकि हम सभी क्रिकेट से प्रेम करते हैं, खेल से प्रेम करते हैं, स्पेशली अगर हम स्पोर्ट्स कैन से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता हैं जो इसको बहुत मिस कर रहे थे। हम लोग भी चूंकि स्पेशली खेल का प्रोग्राम है, उनको एक खुशखबरी दे देते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में होने वाली बॉर्डर गावस्कर टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में प्रतिदिन 27,000 दर्शकों को स्टेडियम में जाने की अनुमति दी जाएगी। ये संख्या इस स्टेडियम की पूरी तादाद की आधी है। ये फैसला कोरोना महामारी के कारण लिया गया है। ये टेस्ट डे नाइट होगा और 17 से 21 दिसंबर तक एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। ये इस दौरे का एकमात्र टेस्ट मैच होगा जिसमें विराट कोहली हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो भारत वापस आ जाएंगे। अभी तक दोनों देशों की टीमों ने एक भी डे नाइट टेस्ट नहीं हारा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने कुल 4 मैच खेले और सभी में जीत हासिल की है। वहीं दूसरी ओर भारत ने अपने एकमात्र डे नाइट टेस्ट में गत वर्ष बांग्लादेश को ईडन गार्डन्स में शिकस्त दी थी। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार सिडनी क्रिकेट ग्राउंड एक दिवसीय और T20 मैच की मेजबानी करेगा। वनडे और T20 मैच में भी 50% दर्शकों को आने की अनुमति दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक राहत देने वाली बात है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। बिल्कुल, क्रिकेट प्रेमियों के लिए ही नहीं बल्कि क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी राहत की बात है कि भाई उनको चीयर अप करने वाले लोग होंगे वहां पर दर्शक। मैंने तो ये देखा है जब भी कभी इस तरह के मौके आते हैं, स्टेडियम में रहने का मौका मिलता है, तो उस दौरान ये लगता है कि जो खिलाड़ी हैं वो अपना 100% तो देने की कोशिश करते ही हैं जी। बल्कि दर्शकों का अगर उनको साथ मिल जाए तो वो 100% से भी बढ़ करके वो देने की कोशिश करते हैं। और रजत, आपने बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिनकी आपने लाइव कमेंट्री करी है बतौर कमेंटेटर। आपका बहुत लंबा सफर रहा है और ये चीज जब आप फील कर पाते हैं, जब घर से दूर, जब स्टेडियम से दूर, आप खिलाड़ियों से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको कहीं ना कहीं एक जो इमोशनल अटैचमेंट है, शायद यही पहल आईपीएल में की गई थी और उसके बाद अब जो दूसरी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होने जा रही है उसमें 50% दर्शकों के साथ इजाजत दी गई है। और एक बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला में 3-0 से हरा दिया है। रावलपिंडी में खेले गए तीसरे और अंतिम मुकाबले में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हरा दिया। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। कोरोना काल में वैसे तो सभी खेलों के आयोजन पर असर पड़ा है, लेकिन इन दिनों फुटबॉल की प्रतियोगिताएं दुनिया भर में चल रही हैं। विशेष तौर पर 2022 में कतर में होने वाले फीफा विश्व कप के क्वालिफाइंग राउंड्स के मैच शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे इस समय टूर्नामेंट्स चल रहे हैं। लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करेंगे, सभी टीमें एक दूसरे पर हावी हो रही हैं और हालांकि दर्शकों की अनुपस्थिति है।
जी बिल्कुल, दर्शकों की अनुपस्थिति जरूर है, लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग में भाग लेने वाली जो 20 टीमें हैं उनमें 2-3 को छोड़ दें तो बाकी सारी टीमें इतना ज्यादा कम्पिटिटिव है, एक दूसरे के साथ में होड़ लगा रहे हैं। जो ऐसी टीमें जिन्होंने इस प्रतियोगिता को 13 बार जीता है उनको भी हराने वाली टीमें आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि दिलचस्पी का जो ये सिलसिला है ये तब तक कायम रहेगा जब तक ये टूर्नामेंट चलेगा। बिल्कुल रजत, आपकी बहुत दिलचस्पी है फुटबॉल में, लेकिन समय कम है, श्रोताओं समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रजत, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ। स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।